नमस्कार। आइए आज प्रारंभ करते हैं कक्षा 8 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के रचनाकार हैं श्री भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण की। इन्होंने LLB कानपुर में वकालत की शुरू की, लेकिन उसके बाद इनका अधिकांश समय साहित्य की रचना में लग गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दो बांके, राख और चिंगारी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, प्रेम संगीत, भूले बिसरे चित्र आदि। जो इनके साहित्य की एक बड़ी खास विशेषता है कि जो इनकी कविताएं हैं वो सीधे पाठक के मर्म को छूती हैं। उनमें एक बड़ा कोमलता का, एक सौंदर्य के दर्शन हम पाते हैं। भाषा शैली के विषय में अगर इनकी देखा जाए तो इन्होंने जो मानव और समाज के दलित वर्ग है उसके प्रति एक सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है और बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग है, इसमें थोड़ी संस्कृत निष्ठ भाषा है, लेकिन फिर भी कहीं भी आप कोई इस प्रकार का शब्द नहीं पाते जिसको आप समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करते हो। तो देखते हैं इनकी कविता का सार, दीवानों की हस्ती। इस कविता में मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का चित्रण है जो हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते थे। यह कविता जो है ये देश की आजादी मिलने से पहले की लिखी गई है, तो हम इसे देश की आजादी के दीवानों के साथ जोड़कर भी देखते हैं और सामान्यता भी इसे देखा जा सकता है। तो दोनों ही प्रकार से आप इस कविता का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का चित्रण है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ क्या बताया गया है कि दीवाने वे वीर हैं जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना को लेकर चला करते थे और उनके हृदय में देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो वो बता रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, इन आजादी के दीवानों को अपना देश ही सर्वोपरि लगता है। और वो क्या कहते हैं कि हमारा कोई भी निश्चित मार्ग नहीं है, हमारी कोई भी निश्चित मंजिल नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और आपको दिखाई देंगे, और लेकिन हम जहां भी जाते हैं वहां पर मस्ती का वातावरण चारों ओर मस्ती का आलम छा जाता है और हम मानो धूल उड़ाते जहां कहीं भी जाते हैं वहां के वातावरण को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। हम जहां भी जाते हैं कैसे जाते हैं, उल्लास बनके, हर्ष बनकर, प्रसन्नता बनकर, चारों ओर खुशियां फैला देते हैं। और जब हम जाने लगते हैं आंसू बनकर बह चले अभी, और जब हम जाने लगते हैं तो लोग इतना हमसे प्रेम करने लगते हैं, लोग इतने हमारे से प्रेम के वशीभूत होकर इतना हमारे से प्रेम संबंध उनका स्थापित हो जाता है कि जब हम जाने लगते हैं तो उनके आंसू निकलने लगते हैं, यानी जब हम उनसे बिछड़ने लगते हैं तो विछोह का उनको दुख होता है। और सब कहने लगते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और अभी जाने लगे हो, कहाँ जाने लगे हो। तो जब कोई व्यक्ति जिसका कि हमें आना प्रिय लगता है तो उसके जाने से हमें विछोह होता है, और जितनी भी देर वो बैठे वो हमें कम लगता है। तो इसी प्रकार की भावना इस पद्यांश में बताई गई है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और किस ओर जा रहे हैं, दीवाने कहते हैं हमें नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं,
हम कहीं भी जहां हमें लगता है कि यहाँ हमारी अधिक आवश्यकता होगी, हम उस ओर मुड़ जाते हैं। और चलना है बस इसलिए चले क्योंकि हमें हमेशा चलते रहना है, हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें सर्वदा गतिशील रहना है, इसलिए हम चल पड़ते हैं। और जग को हम क्या देते हैं? अपने भीतर का प्रेम, अपना अपनापन, ये स्वच्छंदता, तो ये सब हम जगत को देते हैं और जग से अपना कुछ लिए चले। क्योंकि जब हम जगत को प्रेम देते हैं, त्याग देते हैं, समर्पण की भावना देते हैं, तो यही जग से हमें यही बदले में यही कुछ मिलता है। तो जब हम जाने लगते हैं तब सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि हम अपनापन और प्रेम उस जगत को देते हुए चलते हैं, और जो अपनापन और जो प्रेम है जगत का वो हम लिए हुए चलते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि कह रहा है कि मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने हैं हम, और लोग अपनत्व से भरी दो बातें हमसे कहते हैं और हम उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। हम दूसरों के सुख से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर जो उनके चेहरे पे आए हुए सुख दुख के भाव होते हैं, हम उनमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक का मन बड़ा कोमल है। जब वो यह देखता है कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसका मन दुखी हो उठता है। और जब वो देखता है लोग सुखी हैं, तो उसका मन सुखी हो उठता है, और वो इतना ज्यादा उनके साथ शामिल हो जाता है उनके सुख दुख में कि जब वो जाने लगता है तो लोग उसको उनके जाने से दुखी होने लगते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कहते हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगा जो होता है, क्या उसकी विशेषता होती है कि भिखमंगा कभी भी उसका मन शांत नहीं होता, उसका पेट नहीं भरता, आप उसको कितना भी दे दीजिए। तो भिखमंगी दुनिया क्यों कहा है उसने? वो ये बता रहा है कि हम कितना भी प्यार दे दें दुनिया को, उसके लिए वो कम ही है। तो जो भिखमंगों की दुनिया है उस पर हमने स्वतंत्र होकर अटूट प्रेम उनसे किया, लेकिन उसको क्या हुआ? फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो जब हम उस दुनिया को संतुष्ट नहीं कर पाए, इतना प्रेम देकर, इतना उत्सर्ग के बाद भी जब हम उस दुनिया को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हमें क्या लग रहा है कि अब एक निशानी सी उर पर, उर माने अपने हृदय पर एक निशानी असफलता की। असफलता मतलब क्यों असफल रहे? वो असफल इसलिए रहे कि मैंने उनको, दुनिया को इतना प्रेम दिया, इतना त्याग दिया, पर दुनिया क्या हुई? दुनिया तो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि इस असफलता का भार मैं अपने सीने पे लेके जा रहा हूं कि इतने प्रेम के बाद भी मैं उस दुनिया को संतुष्ट नहीं कर पाया। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, और इसके अतिरिक्त मैं दूसरे लोगों के लिए जितना उनका भला करना चाहता था, जितना प्रेम उनको लुटाना चाहता था, उतना नहीं लुटा पाया। इस बात को मैं अपनी असफलता मानता हूं, और इस असफलता का भार लेकर थोड़ा भारी मन से मैं वहां से विदा हो रहा हूं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहा अब अपना और पराया क्या? कह रहा हम तो दीवाने हैं, हमारे लिए कुछ भी अपना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति ना अपनी है ना पराई है। हम क्या समझते हैं? हम तो सबको एक समान भाव से देखते चलते हैं। तो ना हमारे भीतर कोई जाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। हम सबसे प्रेम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी प्रेम पूर्वक, हंसी खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताएं। अब जीवन के नियम हमने खुद बनाए हैं, इसलिए उसका आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहे रुकने वाले मतलब जो लोग अपने बंधे हुए नियमों में, परिपाटी में, जैसे हम साधारण लोग हैं और हम लोग एक बंधा बंधाया एक निश्चित परिपाटी का जीवन जीते हैं, तो कह रहा है आप जैसे लोग, जो हम जैसे साधारण लोग हैं, वो भी आबाद रहें। हमारे लिए भी कोई उसके मन में मैल नहीं है कि आप लोग भी आबाद रहो। क्यों? लेकिन मैंने अपने सर्वस्व बंधन तोड़ दिए हैं क्योंकि मैं आजाद रहना चाहता हूं। तो आप लोग जो एक बंधी परिपाटी के साथ चलना चाहते हो, आप भी आबाद रहिए, लेकिन
मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बंधन में वो बंद कर नहीं आया था। हमने अपने लिए स्वयं बंधन बनाए हैं। तुम वो बंधन तोड़ नहीं सकते। और मैं जो कवि, जो हमारे दीवानों के जो मित्र मंडल है जिन्होंने ये बंधन तोड़ दिए हैं, तो हम अपने बंधन तोड़ के एक स्वच्छंद जीवन जीते हैं। हमें जहां आवश्यकता लगती है वहां हम जाकर उन लोगों का कल्याण करते हैं, उनकी भलाई करते हैं। मैंने आपसे फिर कहा, आप इसको साधारण तरीके से भी देख सकते हैं, एक सामान्य दीवानों की हस्ती से, और स्वतंत्रता संग्रामियों से जोड़कर भी इसको देख सकते हैं कि हम परिवार के बंधनों में नहीं बंध सकते। ये आप जानते हैं, परिवार के बंधनों में बंधकर किसी भी प्रकार से आजादी को, देश को आजाद कराना संभव न हो पाता। इस वजह से भी लेखक ने ये बात कही।